वेलकम टू आवर चैनल फिजियोस्टा। व्हाइट लंग सिंड्रोम का नाम अन पेशेंट्स के लिए रखा गया है जो चाइना में एक मिस्टीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस से प्रभावित हुए जिसमें निमोनिया जैसे लक्षण दिखे। चाइना में इसे जुड़ी रिसर्च ने दिखाया कि ये कई रेस्पिरेटरी इलनेसेस के कॉम्बिनेशन से होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, सार्स-कोवी-2, कोविड-19, रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस आरएसवी और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। व्हाइट लंग सिंड्रोम अब एक ग्लोबल चिंता का विषय बन रहा है। इस नाम का पहला जिक्र चाइना में एक रेस्पिरेटरी इलनेस के आउटब्रेक के साथ जोड़ा गया था। अब ये नाम एक ऐसे निमोनिया की एक वेव को डिस्क्राइब करता है जो अमेरिका के कुछ बच्चों को प्रभावित कर रहा है। इस साल अगस्त से खासकर वॉरेन काउंटी, ओहायो में लगभग 150 बच्चों के निमोनिया के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि चाइना के आउटब्रेक के कुछ सीमित समय बाद दिखाई दिए। ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि कई माइक्रोऑर्गेनिजम्स जैसे कि इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा आदि के कारण होता है और इसे निमोनिया का विकास होता है। चेस्ट एक्सरे में इसका प्राकृतिक रूप व्हाइट पैचेस के रूप में दिखता है। क्योंकि ये एक सडन आउटब्रेक है और तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसको जल्दी पहचानने के लिए व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम दिया गया है। इसमें लंग्स के ऑल ओवर व्हाइट पैचेस बनते हैं। इसे व्हाइट लंग निमोनिया का व्हाइट लंग सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इस वक्त हमें चाइना में इसे देखने को मिल रहा है। कई बच्चों में दोनों लंग्स में निमोनिया के कारण प्रभावित होता है और लक्षण शुरू होते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रूप में और फिर ये निचले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक यानी लंग्स तक पहुंच जाता है। रोगी को संक्रमण, बुखार, खांसी और अन्य लक्षण होने लगते हैं, जैसे कि गला खराब, आंखों में पानी, स्किन पर रैश या डायरिया जैसे लक्षण। इस बीमारी के प्रभावित बच्चों में सबसे आम लक्षण में खांसी, बुखार और थकान शामिल है। क्लिनिक के लक्षण और संकेत पिछली बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे इन्फ्लुएंजा और अन्य अटिपिकल निमोनिया वाले कीटाणुओं से मिलते जुलते हैं। लक्षण फ्लू जैसे शुरुआत होते हैं और फिर धीरे धीरे खांसी, सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया का विकास होता है। सुरक्षा के लिए स्वच्छता, मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को अपनाना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वायरस या फिर माइक्रोप्लाज्मा जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ संक्रमण को कम कर सकता है। वैक्सीनेशन भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। यदि आप इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन लेते हैं, तो ये सभी कीटाणुओं को नहीं रोक सकता, लेकिन कम से कम इन्फ्लुएंजा से बचाव कर सकता है। अगर आप में से किसी को फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, तो घर पर रहिए और एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट से परामर्श लें। सभी क्रोनिक रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को अपने निर्धारित दवाइयों इन्हेलर्स का स्ट्रिक्ट रूप से पालन करना चाहिए और किसी भी लक्षण में कंसल्ट करना चाहिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।